Today I will discuss a question. This question is asked in AIPMT 1995. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लिनियरली विथ टाइम टी एज, यानी पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम टी के साथ आपका लिनियरली आपका इंक्रीज कर रहा है, यानी ए इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है बी टी, और साथ ही साथ आपका दिया हुआ है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन पाथ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और इसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर हम लोग मान के चलिए यही हमारा आपका ओरिजिन है, यही हमारा ओरिजिन है। आपका ओरिजिन का मतलब ये x इक्वल टू 0 है, और पार्टिकल का जो मोशन आपका स्टार्ट हो रहा है वो ओरिजिन से विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। तो यहां पर देखिए हम लोग जो कैलकुलेशन यहां पे करेंगे अंडर दिस एजम्पशन कि b आपका ग्रेटर देन आपका 0 है, क्योंकि b अगर ग्रेटर देन अगर 0 होगा तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, आपका b इंटू टी, मतलब एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। यानी एक्सेलरेशन आपका अगर आप फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और हम लोग इस चीज को भी मान लेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल का ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब पार्टिकल आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ही पार्टिकल का मोशन जो स्टार्ट हो रहा होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, यही हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और एक्सेलरेशन भी आपका यहाँ पर आपका क्या है, अगर t का वैल्यू अगर ग्रेटर देन अगर 0 लिया जाए तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव है, और पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो पार्टिकल ऑल द टाइम आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ही आपका ट्रेवल करेगा। तो 0 से t टाइम के बीच में, कहने का मतलब t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t के बीच में जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट आपका x होगा वही आपका क्या हो जाएगा, पार्टिकल के द्वारा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी आपका हो जाएगा। तो देखिए इस प्रॉब्लम को बनाना देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन आपका टाइम का फंक्शन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ये सब फार्मूला को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इस फार्मूला को हम लोग तब यूज करते हैं जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। तो देखिए ए बराबर चूंकि b इंटू टी है, तो ए को लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन को, कि वेलोसिटी को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो dv बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं, यानी ए को dv बाई डी टी लिख दीजिए, तो dv बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, बी टी हो गया। अब देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है dv इक्वल टू बी टी डी टी। अब ये जो इक्वेशन हमारा है ना, इस इक्वेशन को हम लोग दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, बी टी डी टी। अब देखिए t का वैल्यू जब 0 है, मतलब t का वैल्यू जब 0 है तो v का वैल्यू आपका क्या है, आपका v नॉट है, और t का वैल्यू जब आपका t है तो उस समय वेलोसिटी का वैल्यू आपका v है। तो यहाँ देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड का अगर इंटीग्रेशन अगर आप देखिएगा dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v नॉट से आपका क्या हो जाएगा v, और राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, b आपका कांस्टेंट है, b को बाहर निकाल दीजिए, t dt 0 से आपका क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जा सकता है v माइनस वी नॉट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, b टी डी टी का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, और यहाँ देखिए लोअर लिमिट आपका 0 है, अपर लिमिट t है, इसको लिखा जा सकता है v माइनस वी नॉट इक्वल टू b, इसको देखिए टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, तो सिंपली क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट इक्वल टू b टी स्क्वायर बाय 2, ये लिखा जा सकता है v इक्वल टू वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाय 2। और देखिए ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारा निकल गया आपका, यानी v भी यहाँ पर किसका फंक्शन है, टाइम का। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी को निकालने में हम लोग अगर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया जाए x को, तो ये आपका क्या है, वेलोसिटी मिलता है, यानी v को हम लोग dx बाई डी टी लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है v नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाय 2। तो यहां से dx इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, v नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, dt। अब देखिए यहाँ पर अब इसी ये जो हमारा इक्वेशन है
इस इक्वेशन को देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी एक्स इक्वल टू वी नॉट डी टी प्लस क्या हो जाएगा हाफ बी टी स्क्वायर डी टी। अब इसी इक्वेशन को देखिए बोथ साइड्स हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो डी एक्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा वी नॉट डी टी, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा हाफ बी टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए जिस समय यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका क्या है, आपका टी है, टी का वैल्यू 0 ले लीजिए, तो टी इक्वल टू 0 पर एक्स का वैल्यू आपका क्या है 0 है। अब देखिए टी का वैल्यू अगर टी अगर लीजिएगा तो उस समय एक्स का वैल्यू आपका क्या है एक्स है आपका, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी टी, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पर देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड को एक बार फिर से वही लिख देते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड में देखिए वी नॉट आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए डी टी, 0 से आपका क्या हो गया टी। यहाँ देखिए हाफ बी आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए तो टी स्क्वायर डी टी आपका क्या हो जाएगा 0 से टी। अब देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका सिंपली क्या हो जाएगा एक्स 0 टू एक्स वी नॉट, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी 0 टू टी प्लस हाफ बी हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका टी क्यूब बाय 3, तो 0 से आपका टी नहीं हो गया। इसके बाद देखिए इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस 0 इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा वी नॉट टी माइनस 0 प्लस हाफ बी टी क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय क्या हो जाएगा 3। तो इसको सिंपली लिखा जा सकता है एक्स इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ बी टी क्यूब बाय क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से सिंपली एक्स को लिखा जा सकता है वी नॉट टी प्लस क्या हो जाएगा आपका 1/6 बी टी क्यूब। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यानी एट टाइम टी पर पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया, यानी ये निकल गया। इसका मतलब t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू टी के बीच में पार्टिकल का वही डिस्प्लेसमेंट होगा जो पार्टिकल का आपका क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और चूंकि पार्टिकल आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आपका ट्रेवल किया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। और चूंकि पार्टिकल आपका ऑल द टाइम आपका एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी हो जाएगा। इसका मतलब इन टाइम टी में, इन टाइम टी का मतलब हो गया t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू टी के बीच में जो पार्टिकल आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आपका इतना डिस्टेंस आपका ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी होगा, सी होगा, सी इज द राइट आंसर। देखिए इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया गया है अंडर दिस एजम्पशन कि यहाँ पर हमारा b आपका ग्रेटर देन 0 है और पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर मान के चलिए पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर आपका पॉजिटिव हो, मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और इनिशियल वेलोसिटी अगर निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तब इस कंडीशन में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। या अगर मान के चलिए पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी भी निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन भी अगर निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इस कंडीशन में तब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग मॉडुलस लेंगे तभी आपका डिस्टेंस हमारा मिल पाएगा। क्योंकि इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी मॉडुलस साइन आपका यूज हुआ नहीं है, इसका मतलब इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया गया है अंडर दिस एजम्पशन कि b आपका यहाँ पर आपका क्या है ग्रेटर देन आपका 0 है और साथ ही साथ आपका v नॉट भी आपका ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज तो जरूर कर रहा है लेकिन ऑल द टाइम आपका पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है। इट मीन्स कि ऑल द टाइम पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और साथ ही साथ पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी भी आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ही। तो यदि अगर पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो और ऑल द टाइम आपका पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ही है तो ऑल द टाइम आपका पार्टिकल आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ही आपका ट्रेवल करेगा और t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू टी के बीच में जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।